प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी और डॉक्टर एस जयशंकर, इनके बीच में जो ठन गया है, क्या वो ठन्नाहट जो है वो निजी है या विचारात्मक है? आगे बढ़ने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आज राहुल गांधी कश्मीर के पुंछ इलाके में गए थे और आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने हमारे जो रिहायशी इलाके हैं उन इलाकों को अपना निशाना बनाया था और इनडिस्क्रिमिनेटली जो है उन्होंने हमला किया था। स्कूल को नहीं छोड़ा, गुरुद्वारों को नहीं छोड़ा, चर्च को कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा और बहुत सारे निर्दोष नागरिक जो हमारे थे ना, वो मारे गए थे। लेकिन राहुल गांधी को अचानक लगा कि भाई ये तो राजनीति करने का मौका है, हम कैसे उसको छोड़ देंगे। तो उनको राजनीति सूझी और उन्होंने राजनीति करनी शुरू कर दी। तो वो पहुंच गए पुंछ में और उन इलाकों में ही गए जहां पर ज़्यादातर जो है सिख और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। हिंदू तो उनको कभी पसंद ही नहीं थे, अब तो समझ में आने लगा है। और वहाँ जाकर के उन्होंने फ़ोटो सेशन किया, फ़ोटो खिंचवाया, बातचीत की और 4 घंटे में दिल्ली वापस लौट आए। चार्टर्ड प्लेन से गए थे सुबह सुबह और उसके बाद में 4 घंटे में दिल्ली में वापस लौट आए। ये कोई संवेदना विज़िट नहीं थी, ये थी पॉलिटिकल टूरिज़्म वाली विज़िट। दिस वाज अ पॉलिटिकल टूरिज़्म। और दिल्ली आने के बाद में उनकी कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं, हंसी ठिठोली करते हुए अपनी माताजी के साथ में, और साथ में MK स्टालिन भी थे जिनके साथ बैठ के उन्होंने हंसी ठिठोली की और उसकी जो फ़ोटोज़ है वो सारी बाहर वायरल आई है। और उसी दिन जो है सोशल मीडिया पर एक सवाल जो था वो ट्रेंड करने लगा। राहुल गांधी पुंछ चले गए थे जहाँ पर हिंदू नहीं थे, राहुल गांधी मुर्शिदाबाद क्यों नहीं गए? सोशल मीडिया पर ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा है और बहुत पूछा जाने लगा कि वो मुर्शिदाबाद क्यों नहीं गए। जहाँ पर मुर्शिदाबाद वही जगह है जहाँ पर CAA के विरोध में मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं के घर जला दिए थे, कुल्हाड़ी से बाप बेटे को काट डाला था। ये हाई कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोला है। और सैकड़ों की तादाद में लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया था। राहुल गांधी वहाँ क्यों नहीं पहुँचे थे? राहुल गांधी को वो दुख, वो दर्द नज़र नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ सारे जो हिंदू मारे गए थे। हिंदुओं की जान जो है जान नहीं है, लेकिन बाकी सबकी जान जो है, और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो मुसलमानों की जो जान है वो राहुल गांधी को दिखती है, लेकिन हिंदुओं की जान राहुल गांधी को नहीं दिखती। ये राहुल गांधी की एक, जिसको कहते हैं, सेलेक्टिव संवेदना है। सेलेक्ट करके वो अपनी संवेदना दिखाते हैं। जब संभल में दंगाई मारे गए थे तो आपको याद है वो संसद छोड़ करके जाने लगे थे संभल, और पुलिस ने जब रोका तो ड्रामा शुरू कर दिया, देखिए मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। उनको भी पता था कि पुलिस, योगी सरकार की पुलिस आगे नहीं जाने देगी, मगर ड्रामा किंग है ये, ड्रामा प्रिंस है ये। राहुल गांधी को सिर्फ वही दर्द दिखता है जिसमें उनका वोट बैंक जुड़ा हो, और उनका वोट बैंक जो है वो जुड़ा हुआ है मुसलमानों के साथ में। हिंदूज़ उनको वोट नहीं देते, कुछ अभी भी लेकिन तादाद में है जो उनको वोट देते हैं। उनको भी धिक्कार है, उनको भी शर्म आनी चाहिए। अब मैं बात करती हूँ डॉक्टर एस जयशंकर की। राहुल गांधी ने ट्विटर पर विदेश मंत्री को जयशंकर कहा। सवाल ये उठता है कि जे का मतलब क्या है? जे उन्होंने किसके लिए बोला है? जे उन्होंने क्या कह के बोला है? उनका मतलब क्या था? जे फॉर झूठा, जे फॉर जाहिल, जे फॉर जयचंद, जे फॉर जोकर। उन्होंने खेलने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर उनको लपक लिया गया। और ये कोई सामान्य राजनीतिक आलोचना नहीं है, ये एक व्यक्तिगत हमला है। व्यक्तिगत हमला है डॉक्टर एस जयशंकर पर, जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है और वो तभी बोलते हैं, वो तभी अपना मुंह खोलते हैं जब ज़रूरत होती है। वो हर समय बकबक नहीं करते हैं और आउट ऑफ द टर्म वो नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी कि हम आपके ऊपर हमला करने जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी। क्या सोचने की बात है, सोचने की बात है। क्या डॉक्टर एस जयशंकर ने शहबाज शरीफ को फ़ोन करके बोला होगा, भाई हम हमला करने आ रहे हैं, बच जाना, बच सकती हो तो बच जाओ, हम हमला करने आ रहे हैं?
ये ना एक दिमाग का ना, एक मैं कहती हूँ पैरालिटिक दिमाग है ये। एक नॉर्मल जो आदमी है वो भी ऐसी बेहूदी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। दिस इज़ द पैरालिसिस ऑफ माइंड। डॉक्टर एस जयशंकर ने सिर्फ इतना कहा था, हमने पाकिस्तान को साफ कर दिया था कि हमला आतंकी ठिकानों पर है, ना कि उनके नागरिकों पर। ये प्रोटोकॉल होता है, ये क्लियर होता है। लेकिन राहुल गांधी जो है ना, इस बात को तोड़कर मरोड़कर ऐसा पेश कर रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा देशद्रोह हो गया है, जैसे कि बहुत बड़ा जो है डॉक्टर एस जयशंकर ने देशद्रोह कर दिया है। राहुल गांधी को जाकर के पूछना चाहिए कि ये जो था ना पहले से बताने वाला, ये आप ही की सरकार में किया गया था। ये प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन जो है ना, वो आप ही की सरकार ने किया था। विदेश मंत्रालय ने साफ बताया है कि पाकिस्तान को कोई भी अग्रिम सूचना नहीं दी गई थी, पहले नहीं बताया गया था पाकिस्तान को। और ये हमारी जो सेना है ना, उनका रणनीतिक मिशन था, उनकी रणनीति थी, उसी का मिशन था। लेकिन राहुल गांधी का तो जो उद्देश्य है वो तो देश हो विदेश हो, नैरेटिव, नेगेटिव नैरेटिव सेट करना है। सच्चाई तो वो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, और अगर एक्सेप्ट करते भी हैं तो वो बोल नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने सच बोलना सीखा ही नहीं है। उनके लिए सच जो है वो बहुत दूर की चीज़ है। सच उनके लिए है ही नहीं, ना सुनना है ना बर्दाश्त करना है, क्योंकि हमारी बात हो रही है सेना की और हमारी गवर्नमेंट की। आज पाकिस्तान की मीडिया, जहाँ के जो मिलिट्री जनरल्स हैं, वो राहुल गांधी के बयान दिखा रहे हैं, लूप में ले जा कर के बार बार दिखा रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जो है, उनके जो नैरेटिव है ना, उनका जो नैरेटिव है उसके सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। उनको यूज़ किया जा रहा है और राहुल गांधी यूज़ हो रहे हैं। ये वही राहुल हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ही ठंडी प्रतिक्रिया दी थी, हम सेना के साथ हैं, और उसके बाद फिर वो पीछे चले गए थे। हम सेना के साथ हैं, ठंडी ठंडी से प्रतिक्रिया। न सेना के लिए कुछ उनके मन में है, न गवर्नमेंट के लिए है, न देश के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि वो सेना के साथ अपनी जो उनकी कुंठा है ना, उसके साथ खड़े हैं। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि हमारी सेना ने इतना बड़ा पराक्रम जो है वो दिखा दिया है। वो मान ही नहीं सकते इस बात को। और जो खड़गे जैसे उनके नेता हैं ना, जो जिनके पैर अभी कब्र में लटके हुए हैं, वो कह रहे थे छुटपुट कार्रवाई हुई है, छोटी सी कार्रवाई हुई है। ब्रह्मोस की स्पेलिंग भी उनको नहीं आती हो कि अगर मैं पूछ लूँ तो। ब्रह्मोस मिसाइल से एयरबेस तबाह कर दिए गए थे, और खड़गे साहब कहते हैं छुटपुट। अगर ये छुटपुट था तो बड़ी घटना क्या थी खड़गे साहब। ये वही कांग्रेस है, और कांग्रेस की मानसिकता जो है ना, जो हमेशा हमारी सेना को नीचा दिखाना चाहती है, और वो चंद जो टुकड़े हैं ना वोट के, उसके लिए पाकिस्तान के सामने झुक जाती है। बहुत छोटे छोटे टुकड़े से फेंके जाते हैं ना, उन टुकड़ों के लिए बिछ जाती है कांग्रेस पाकिस्तान के सामने। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़ा हमला, सबसे ज़्यादा हमला अगर किसी पर किया है तो वो है, पर्सनल हमला किया है, वो है डॉक्टर एस जयशंकर। सबसे ज़्यादा राहुल गांधी जो है वो पीएम मोदी को तो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, और सेकंड हमला उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट हमला किया है। क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर ने, उनकी जो अमेरिका की यात्रा जब हुई थी, और जब वहाँ पे भारत विरोधी बयान जब वो देते हैं जाकर के, उसका पलटवार किया था डॉक्टर एस जयशंकर ने। क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर विदेश नीति को डिग्निटी और डिसिप्लिन से देखते हैं, ना कि चमचागिरी से। विदेश नीति जो होती है वो डिग्निटी और डिसिप्लिन से चलती है, चमचागिरी से नहीं चलती है। जो राहुल गांधी चलाते हैं, जिसकी उनको आदत है चमचागिरी करवाने की, तो उनका माइंडसेट इसके आगे सोच ही नहीं सकता है। अब जो है लड़ाई, वो है जे यानी जयचंद बनाम एम यानी मीर जाफ़र। ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। सोशल मीडिया पर इस समय ट्रेंडिंग आ गया है। भारत की विदेश नीति आज आत्मनिर्भर है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, ना अमेरिका की ना यूरोप की। आज ये अमेरिका और यूरोप हमारे सामने सर झुका के खड़े हैं। हम इज़राइल की तरह स्वाभिमान के साथ खड़ा होना जानते हैं। हमें पता है कि आत्मसम्मान क्या होता है और आत्मसम्मान के साथ खड़ा कैसे हुआ जाता है। और राहुल गांधी से तो ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। वो बर्दाश्त कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति है ही नहीं, उनके अंदर देश है ही नहीं, देश उनके सिस्टम में आता ही नहीं है।
अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी की ये राजनीति जो है वो देश के लिए खतरनाक है, मुझे पता है आप बोलेंगे हाँ खतरनाक है, मुझे पता है क्योंकि आप भी मेरी तरह देशभक्त हैं, आप भी मेरी तरह भारत माता की जय बोलने में अपने आप की एक शान समझते हैं। अगर आपको लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। द लखनऊ डायलॉग्स, जहां बात होती है भारत के सम्मान की और भारतीय दृष्टिकोण की। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।